दुबे जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 10 आउट ऑफ 10 यस। और बतौर प्रत्याशी दीपिका पांडे को कितना नंबर देंगे? बिल्कुल 10 में 8। इस बार मतलब खेल में कुछ आनंद आएगा, खेल में आनंद खेल आएगा। में विशेष आनंद आएगा इस बार। हाँ। अब अच्छा, देखिए 3 बार से क्यों नहीं मजा आ रहा था आपको? तो आइए बाबा, बोल रहे हैं दुबे जी का तो 3 लाख के ऊपर वोट से जीत रहा है। सही बोल रहे हैं, 3 लाख के अंतर से जीत रहा है। इस बार संभावना कम है। इस बार संभावना कम। क्या नाम हुआ आपका? संभावना क्या बोल रहे हैं बाबा, कम है क्या? क्या गठबंधन है बात बोल रहे हैं बाबा, उनका कामों पहले अब देख रहे हैं, कहाँ से आप बोल रहे हैं? गजब वाला बात। आप गलत स्टेटमेंट मत दीजिए बाबा। प्रधानमंत्री किसको बनाएगा कांग्रेस? पप्पू को। किसको बनाएगा कांग्रेस बताइए? कांग्रेस जो है महागठबंधन, प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? पप्पू को। दीपिका पांडे सिंह एक मजबूत महिला है, संगठन के निचले स्तर से माननीय विधायिका बनी है। परिश्रम में उनके कमी नहीं है, योग्यता में कमी नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि अच्छा, कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि निशिकांत दुबे थोड़े अहंकारी हो गए। बहुत अहंकार, हैं? बहुत अहंकार, रुका पहले हमारा बतिया लो था। बहुत अहंकारी, हाँ। बहुत अहंकारी है, उसमें अहंकार की कमी नहीं है। जहाँ कांटा में धार रहता है वहाँ पर दर्द सबको होगा, लेकिन फल भी वही देता है। हवाई अड्डा किनका दिया हुआ है? लाने वाला के दिया है? एम्स के दिया हुआ है? मनमोहन सिंह ने एम्स दिया है। पंडित जी, आप ब्राह्मण हैं, आप मंदिर में कदम खाइएगा, आप मंदिर में कदम खाइएगा कि एम्स दिया है, झूठ क्या बोलते हैं? कांग्रेसी मतलब नारा लगा रहे हैं कि अब की बार गंगा पार। अब की बार कांग्रेस का हाथ डूब जाएगा ब्रिज डायरेक्ट। पांडे इनका नाम है। हाँ। राज परिवार जिसे सुबह शाम उठना बैठना इनका है। हाँ। आप यदि जानकारी ज्यादा लेना अब आप चाहते हैं धरा गए। सुनिए, अब हमको बताइए, राज पलिवाल जी कांग्रेस जा रहे थे क्या? हाँ या ना में जवाब। कभी नहीं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। द फोर्थ पिलर की टीम गिरिडीह और धनबाद में अपनी यात्रा, अपने प्रवास को पूरा करते हुए अब गोड्डा लोकसभा की तरफ आ चुकी है। गोड्डा इसलिए बेहद ज़रूरी लोकसभा है क्योंकि यहाँ चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि प्रदीप यादव का टिकट कट गया है और नई नवेली राजनेत्री, जिनका राजनीति में बहुत वक्त अभी नहीं गुजरा है, एक्टिव पॉलिटिक्स में, महागामा से वर्तमान विधायक दीपिका पांडे को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है निशिकांत दुबे के खिलाफ। निशिकांत दुबे 3 बार के सांसद हैं, 9, 14 और 19 तीनों बार उन्होंने अलग अलग वोट के अंतर से और हर बार ज़्यादा वोट के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की है। दमदार सांसद हैं, लेकिन इस बार उनके खिलाफ दीपिका पांडे चुनावी मैदान में होंगी। टिकट मिला और दीपिका पांडे ने नारा दिया है कि अब की बार गंगा पार, जबकि निशिकांत दुबे नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार। माहौल क्या है, यही जानने के लिए हम सबसे पहले मधुपुर आए हैं। मधुपुर का भगत सिंह चौक, और भगत सिंह चौक से थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो भैया क्या नाम बताए? मंडल चाय दुकान। चाचा लोग सबसे पहले तो हमको चाय पिला दिए हैं, सबसे पहले तो चाचा जी लोग का बहुत शुक्रिया। हम यही समझने आए हैं कि इस बार गोड्डा का थोड़ा माहौल क्या रहेगा। क्या ये एक तरफा माहौल है, एक तरफा जीत है? क्या इस बार थोड़ा दिलचस्पी रहेगा चुनाव में, थोड़ा रोमांच रहेगा चुनाव में? क्या दीपिका पांडे के आने के बाद एक ध्रुव पर ये पूरा चुनाव तो नहीं हो जाएगा? क्या ये 2 ध्रुव पर चुनाव रहेगा? कोई तीसरे कैंडिडेट की आने की आमद है क्या? उसकी भी खबर है क्या कि कोई मुसलमान उम्मीदवार अचानक से चुनाव में आ जाए और मुस्लिम वोट इधर उधर हो जाए? ये तमाम समीकरणों पर हम बातचीत करेंगे। कई लोग हैं। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? फसरुद्दीन। हैं? फसरुद्दीन। क्या है इधर का माहौल? माहौल देखिए अभी दिलचस्प नहीं हुआ है, हाँ। होएगा, लेकिन प्रदीप यादव को टिकट नहीं मिला, दीपिका पांडे को मिल गया। मैंने ये कह नहीं सकते, हो सकता है कोई और कैंडिडेट खड़ा हो जाए, कोई और कैंडिडेट भी आ जाए। एकदम 100% नहीं। ये कंफर्म बात नहीं बोली है, कंफर्म बात नहीं बोली, हो सकता है आ जाए, कोई निर्दलीय चुनाव हाँ, में। निर्दलीय चुनाव में आ जाए, समझे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो निर्दलीय आएगा तो किसको परेशानी होगी? परेशानी होगी निशिकांत दुबे को, हाँ। और किसको होगा? कैसा काम किया निशिकांत दुबे? निशिकांत दुबे काम अच्छा कर रहा है, अच्छा ट्रेन दिया, एम्स बनवाया, काम के लिए उससे आगे कोई है ही नहीं। यार क्या बोले भैया, काम बढ़िया हुआ। काम बढ़िया। क्या नाम हुआ भैया आपका? रोहित अग्रवाल। हाँ, बताइए तो पहले कि कैसा रहा? 15 साल आपके सांसद रहे निशिकांत दुबे, काम हुआ कि खाली हवाबाजी हुआ? क्या नहीं, काम बिल्कुल हुआ है, काम में कहीं कोई शक नहीं है, काम दिख रहा है, काम लोग देख रहा है। जैसे हमारे दर्शक को अगर गिनवाना हो, अगर काम 10 काम ऐसे गिनाने हो 15 साल में जो आपको लगता हो कि सबसे शानदार काम हुआ निशिकांत दुबे जी का, तो क्या गिना? पहले मधुपुर विधानसभा के दरमियान में एम्स लाए, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। छोटा मोटा प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर में छोटा प्रोजेक्ट में नहीं है। ठीक। बड़ा बड़ा शहर बगल में धनबाद है, दुर्गापुर है, उससे हट के
देवघर हवाई अड्डा आया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि धनबाद इतनी बड़ी कोलफिल एरिया है कोयला के मामले में, उससे हट के देवघर में एयरपोर्ट आया, तो निशिकांत दुबे का बहुत बड़ा देन है। ठीक है, पहला बार 6,000 वोट से जीते, दूसरा बार 60,000 वोट से जीते, तीसरा बार 1,84,000 वोट से जीते। कितना अंतर रहेगा इसमें? अभी 2 लाख पार। हार का या जीत का? जीत का 2 लाख पार, हारने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि हार जाए। हैं? क्या कह रहे हैं? इस बार जीत का अंतर रहेगा 3 लाख। हाँ, हाँ 3 लाख जीत का अंतर रहेगा। हाँ हाँ। लोग लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई दीपिका पांडे ब्राह्मण भी हैं, कुर्मी भी हैं, तो इस बार जहां देवघर के ब्राह्मणों का वरदहस्त प्राप्त हुआ, जहां आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मामला जो है थोड़ा टक्कर का आ जाएगा। वैसा कोई बात नहीं है। बात है यहाँ पर जो चल रहा है, निशिकांत दुबे देखिए विकास किए हैं, काम किए हैं, कांटेदार टक्कर रहेगा तो एक तरफा जीतेंगे, नहीं सांसद महोदय ही जीतेंगे, उसका लेकर के कोई इसमें विपक्ष कहीं है ही नहीं। वो अपना काम क्या नाम हुआ चाचा जी? आप मुकेश कुमार राय। क्या करते हैं? हम लोग गाय भैंस का धंधा करते हैं। गाय भैंस का धंधा मतलब क्या है ये धंधा? हाँ? थोड़ा खुल के बताइए कि धंधे में क्या होता है। क्या व्यापार हम चलाते हैं दूध अपना। दूध का व्यवसाय है। हाँ, दूध का व्यवसाय है। इस बार बताइए कैसा रहेगा माहौल गोड्डा का? गोड्डा फुल बहुमत से इसका सरकार अभी जीतेगा निशिकांत दुबे, और 3 लाख से ऊपर वोट से जीतेगा। कहाँ है वो? काम पर नहीं जीत रहा है, तो 3 लाख के अंतर से जीतेंगे। 3 लाख से ऊपर वोट से। आइए बाबा, बोल रहे हैं दुबे जी का, तो 3 लाख के ऊपर वोट से जीत रहा है। सही बोल रहे हैं, 3 लाख के अंतर से जीत रहे हैं। इस बार संभावना कम है। इस बार संभावना कम। क्या नाम हुआ आपका? संभावना क्या बोल रहे हैं बाबा? कम है क्या? महागठबंधन दे क्या गठबंधन है? बात बोल रहे हैं बाबा, उनका कामों पहले अब देख रहे हैं। कहाँ से आप बोल रहे हैं? गजब वाला बात। आप गलत स्टेटमेंट मत दीजिए बाबा। जो सत्य है वही बता रहे हैं। क्यों? अरे तो हिंदू मुसलमान का बात नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि हिंदू सिर्फ बीजेपी को ही वोट करेगा, मुसलमान। बोले कि गठबंधन क्या करेगा? वो जो काम किए हैं, काम पर उसको वोट मिलेगा। निशिकांत को वोट नहीं मिल रहा है। पहले मेरा बात सुनिए, निशिकांत को वोट नहीं दे रहा है, उसका काम पर वोट दे रहा है। हाँ, जो जिंदगी में कर दिया वो जिंदगी में कोई नहीं करेगा। MP MLA अरे सुनिए, वो जिंदगी में जो हम ही काम कर कर दिया कोई नहीं अच्छा, करेगा। आराम से आराम। अच्छा, आराम। अरे सुनिए, बता रहे हो। अरे बाबा सुनिए ना, आप पूजा पाठ कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मधुपुर से। मधुपुर के ही रहने वाले। शास्त्री जी से मिल के आए, बड़े पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मधुपुर में मिले हैं। अरे वाह, धीरेन्द्र शास्त्री जी से आपकी मुलाकात? अभी वो आए थे, हमको लगता है कि निशिकांत दुबे जी उनको बुलाए भी थे ना संभवतः। अच्छा, ये बताइए कि इस बार का क्या रहेगा माहौल? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि प्रदीप यादव के टिकट कटने के बाद थोड़ी नाराजगी है, खास करके कांग्रेसियों में। तो पहले तो हमको ये बताइए कि क्या वाकई ये नाराजगी है, और अगर ये नाराजगी है तो क्या चुनाव से पहले इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने बताया कि कांग्रेस का समर्थन। देखिए, वो तो महागठबंधन के निर्णय है। हाँ। वो लोग क्या करता है, किसको मतलब किसका मुंह फुला हुआ, गाल फुला हुआ, वो मनाने का काम उनका है। तो हम लोग का काम लोग तो मानेंगे नहीं। ऐसा? क्या लगता है? क्योंकि कई ध्रुव देखिए- हैं यहाँ पे। देखिए, जहाँ तक फुरकान जैसे- अंसारी हैं, प्रदीप यादव हैं, दीपिका पांडे तो हैं ही। तो इस बार मतलब खेल में कुछ आनंद आएगा। खेल में आनंद खेल आएगा। में विशेष आनंद आएगा इस बार। हाँ। हाँ। अच्छा, देखिए, 3 बार से क्यों नहीं मजा आ रहा था आपको? उस समय 3 बार से 3-4 वो कैंडिडेट आता था। हम्म। इस बार महागठबंधन से एक कैंडिडेट रहेगा। लेकिन 19 में तो 3-4 कैंडिडेट नहीं था, तो पता नहीं होता। जेवीएम के कैंडिडेट थे प्रदीप यादव, कांग्रेस ने उनको बकायदा अपना सीट दिया। 2009 में भले आप कह सकते हैं कि 2-3 कैंडिडेट हो जा रहे थे विपक्ष से, 2014 में 2-3 कैंडिडेट हो जा रहे थे विपक्ष से, तब फुरकान अंसारी भी चुनाव लड़ ले रहे थे, तब प्रदीप यादव भी चुनाव में थे। लेकिन 2019 में तो ये साफ साफ यहाँ से निशिकांत दुबे वर्सेस प्रदीप यादव का रहा। तो पिछले बार आनंद था कि क्या था माहौल? नहीं, पिछली बार कुछ वैसा माहौल था, मोदी लहर का था। हाँ। इस बार हल्का सा लहर को कुछ धुंधलीकरण करने में विपक्ष लगा हुआ है। अच्छा, कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि निशिकांत दुबे थोड़े अहंकारी हो गए। बहुत अहंकारी, हैं? बहुत अहंकारी, रुका पहले हमारा बतिया लो था। बहुत अहंकारी है। हाँ। बहुत अहंकारी है, उसमें अहंकार की कमी नहीं है। तो ये अहम वाली बात बिल्कुल सही है या क्या लगता है आपको? क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। रुकिए बाबा, कहाँ भाग रहे हैं? अच्छा। जहाँ कांटा में धार रहता है वहाँ पर दर्द सबको होगा, लेकिन फल भी वही देता है। बात तो यही है, सीधा सा भैया। ऐसा बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा हाँ। कोई बात नहीं है। ऐसा तो कोई बात आप नहीं उसका काम देखिए, विकास देखिए। तो कहाँ है कांग्रेसी मतलब नारा लगा रहे हैं कि अब की बार गंगा पार? अब की बार कांग्रेस का हाथ डूब जाएगा ब्रिज डायरेक्ट। उसका तो काम है, हैं? उसका तो काम है, वो तो नारा लगाया नहीं करेगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई निशिकांत दुबे हरदम प्रचार करते थे, लेकिन अबरी इस बार जो है अपनी
जो उनकी पत्नी है उनको भी आगे मोर्चा में लेके आए हैं। वो एकदम फ्रंट फुट पर, इस बार थोड़ा आक्रामक ज्यादा है। तो क्या मतलब ये आरोप सही है कि इस बार थोड़ा उनको डर का हार, कोई डर का हार नहीं है। हाँ? कोई डर का हार नहीं है। वो नहीं, वो जीतेंगे 9 लाख पार। 9 लाख पार? 9 लाख पार है उनके लिए। हाँ, एकदम उनको पार। नहीं, वैसा बात नहीं। टोटल वोट 9 लाख आएगा। कितना वोटर है आपके गोड्डा लोकसभा में? 19 लाख है वोटर। और कितना वोट से जीते थे पिछली दफा? कौन? निशिकांत दुबे करीब 1,85,000 वोट से जीते। 1,84,000 वोट के अंतर से। बाकी उतने कैंडिडेट हैं, आप लोग कह रहे हैं कि 9 लाख पार। 9 लाख मतलब समझ रहे हैं, धनबाद में इकलौते पीएन सिंह थे जो 4,84,000 वोट के अंतर से जीते, और पूर्वी भारत में जिनको इतना वोट किसी को नहीं। पार्टी अपना लक्ष्य रखती है, उससे हाँ। थोड़ा कम बेसी तो आता ही है। कांग्रेस तो कह रही है इस बार आप लोग 400 पार, खाली ऐसे हवाबाजी वाला माहौल बना रहे हैं कि चलो एक बार मानसिक थोड़ा दबाव दो कांग्रेस को, 400 पार वाला। अब तो समय ही बताएगा 5 जून को। हाँ, हाँ, इससे पहले बोलना नहीं बोलना तो राहुल गांधी कह रहे हैं 160, 130, 160 भी पार कर देते बीजेपी, बहुत बड़ी बात है। तो आपको 5 तारीख को रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। हाँ। हाँ, इससे पहले कैसे पता चलेगा? तो बाबा कहाँ गुस्साए हुए हैं दुबे जी से? हम किसी से हम नेतागिरी नहीं करते हैं, पंडितारे करते हैं भाई। हाँ। अच्छा ये बताइए, बाबा मंदिर में अक्सर दुबे जी देखे जाते हैं, मतलब कई बार सप्ताह में कम से कम 1-2 बार चले जाते हैं हमको लगता है। उधर के पंडा लोग का क्या मतलब रुझान है? वो लोग इंक्लाइंड हैं कि इस बार दीपिका पांडे की तरफ है? इस बार विशेष तो 50-50 रहेगा। 50-50 रहेगा इस बार। 50-50 रहेगा, पांडा लोग जाएंगे इस बार। जो चुनाव है रोमांचक रहेगा। हाँ। इस बार एकदम टकराव के साथ है। पहले था जो मोदी लहर था, हाँ। जीत जाते थे। इस बार मोदी लहर है, सरकार मोदी बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, ये अटल सत्य है। ये बात आप काहे बोल रहे हैं? सांसद का कहना है कि इस बार गोड्डा लोकसभा से निशिकांत दुबे नहीं बनेंगे। इस बार नहीं बने, 100% निशिकांत जीतेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जेकी हाड़ी। बाबा रुको ना, कहाँ है? सुनिए हमको वीडियो मत बताइए। अरे नहीं, मनोदुख छूट जाएगा। फंसे में है पंडित जी, ऐसा कोई बात नहीं। आप भी जानते हैं निशिकांत दुबे के सामने कौन सा व्यक्ति है, कोई टक्कर है नेता अभी? बताइए कौन टक्कर है? टक्कर वाली बात नहीं है। ये देखिए ना, महागठबंधन से एक प्रत्याशी रहेगा। ये चीज काम के विषय में निशिकांत है ही। अच्छा, आप कौन हिसाब से कौन काम के लिए आप गिनवा रहे हैं उनका? हवाई अड्डा किनका दिया हुआ है? हवाई अड्डा किनका दिया हुआ है? लाने वाला के दिया है? एम्स के दिया हुआ है? मनमोहन सिंह ने एम्स दिया है, दुबे जी ने नहीं दिया है। जब देखिए उनका वहाँ विवरण देखिए, उसको पढ़ लीजिए। मंदिर में आप मंदिर में आप ब्राह्मण है, सुनिए ओ भाई साहब, ओ पंडित जी, आप ब्राह्मण है, आप मंदिर में कदम खाइएगा, आप मंदिर में कदम खाइएगा कि एम्स दिया है, झूठ क्या बोलते हैं? सब पढ़े हुए हैं, इसके मुझे पूरा इतिहास पढ़ा हुआ, भूगोल पढ़ा हुआ। राम को लाया किसने? मोदी लाया ना, तो हम उसको न जानेंगे। अरे बाबा रुकिए ना, अरे आप ही तो है भी माँ, सुनिए। अच्छा सुनिए ना, सुनिए थोड़ा, देखिए तार्किक बातचीत होना चाहिए। क्या राजीव गांधी तो अलग ठीक है, मतलब अच्छा इधर घूम जाइए, स्थापित तो नहीं करा सका। हाँ बोलिए, अब बोलिए आराम से। तो राम को जब मोदी लाया था, मोदी को मानेंगे ना। एम्स को जब लाया, हवाई अड्डा भी बनवा रहा, बहुत सा ये ब्रिज बनवा रहा था, हम निशिकांत दुबे को मानेंगे ना, ये दूसरे को मानेंगे। एक करके सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनिए, सिंपल सी बात है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, और देश का स्थिति क्या है? और विगत 10 वर्षों में मोदी जी ने का शासन चल रहा है, उसमें क्या फर्क साफ है। ठीक है, हमको ये बताइए कि अब जल्दी हम लोग सम अप करते हैं। 10 में से अगर नंबर देना हो निशिकांत दुबे को, तो कितना नंबर देंगे? एकदम स्पष्ट नंबर दीजिए। पूरा हम नंबर देंगे 10 में से 10। 10। और दीपिका पांडे को बतौर उम्मीदवार कितनी प्रभावी रहेंगी वो, उस हिसाब से 10 में से अगर नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? नंबर देना है ना, हाँ ना, कुछ नहीं। तो उसका 5 रखिएगा। 5 रखिएगा। आप बताइए दीपिका पांडे को कितना नंबर देंगे बतौर प्रत्याशी? मैं तो जानता नहीं, काम को भी छोड़िए, अभी काम नहीं, मैं तो जानता नहीं हूँ। अगर देना ही होगा तो 5 दूंगा, और निशिकांत दुबे को 10 दूंगा। आप कितना दीजिएगा? 2। किसको? निशिकांत दुबे? नहीं, दीपिका पांडे को 2, निशिकांत को 10। निशिकांत दुबे को 10। आप बताइए चाचा जी। 1% देंगे। किसको? निशिकांत दुबे को? दीपिका पांडे को। दीपिका पांडे? जी हाँ, कोई नहीं जान रहा यहाँ पर, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या जान रहे हैं आप लोग दीपिका पांडे के? कुछ नहीं। आप देखिए, वो अपना क्षेत्र में अपना काम किया है, ठीक है, और महिला है,
महिला आई है तो महिला को भी सम्मान के लिए ऐसा नहीं कि जमानत जब्त करा के भेज दें, ऐसा बात नहीं होना चाहिए समझे ना। और जमानत जब्त नहीं होगा, जमानत जब्त ही होगा, नहीं होगा, बिल्कुल जमानत जब्त ही होगा, ये अब कन्फर्म है। पांडे को देख के क्या होगा, वहाँ जो है केंद्र में प्रधानमंत्री किसको बनाएगा कांग्रेस? पप्पू को। किसको बनाएगा कांग्रेस बताइए? कांग्रेस जो है महागठबंधन प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? पप्पू को। अभी तो लोग चर्चा करेंगे, वो लोग डिस्कशन करेंगे। राहुल चर्चा करके क्या होगा? और यहाँ पर चर्चा हो चुका है, कौन बनेगा? अखिलेश यादव, लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव, आपका ममता बनर्जी, कौन बनेगा? कोई है ऐसा? कोई ऐसा है? नाम बताइए। अभी तक आप तय नहीं कर पाए कि आपका पीएम कौन बनेगा, क्या के लिए करेगा? सिर्फ किसको बनवाइएगा? प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो मोदी जी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए, लेकिन गोड्डा में आपको निशिकांत नहीं चाहिए। नहीं, घमंडी नहीं चाहिए। अच्छा, ये बात कोई मानने को तैयार नहीं इनके अलावा कि निशिकांत जी अहंकारी हुए हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। उनका लेवल अलग है, उनका लेवल अलग है। वो आप सोच सोचिएगा आम आदमी से आके आदमी का इनसे पूछिए जो आप अपना सांसद महोदय से कै बार मिल सके हैं, या आपके क्या बार? आपका मधुपुर में ब्रिज दिया हुआ है, अरे भाई पूर्ण किया हुआ है। क्या मतलब है? कह रहे मधुपुर में जो ब्रिज दिया हुआ है पूरा हुआ? होगा पूरा होगा। उसमें जो कब होगा? कब से शुरू हुआ? अधिग्रहण अब शायद चौकदे में शुरू हुआ है ना। डबल इंजन की सरकार आएगी तो हो जाएगी। अरे डबल इंजन से डबल मतलब इंजन जैसे की पंडित जी सरकार जैसे विरोध में है, उस तरह वो आदमी लोग भी विरोध में कि मैं अपना मकान तोड़ने नहीं दूंगा। आप विकास खोजिएगा तो कुछ तो खोना होगा ही आपको, विकास के साथ तो कुछ खोना होगा। अच्छा, ये बात बताइए हमको कि बार बार एक सवाल गोड्डा लोकसभा में उठता है कि भाई यहाँ से भागलपुर विक्रमशिला से आया हुआ आदमी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इस बार स्थानीय प्रत्याशी को हम लोग वोट करेंगे। कांग्रेस की तरफ से यह माहौल बनाया जा रहा है, तो आप लोग का क्या इस पर टेक है? क्या आप लोग चाहते हैं कि गोड्डा के ही अगर व्यक्ति को अगर भाजपा टिकट दे तो थोड़ा सा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ठीक है? उस तरह से अगर बात रखेगा तब वो देश कैसे चलेगा? लोकल और बाहर और भीतर से देश चलता है। झारखंड और बंटवारा फिर क्यों हुआ? बंटवारा फिर क्यों हुआ? बंटवारा क्यों हुआ? बिहार और झारखंड का बंटवारा क्यों हुआ? तब तो एक ही रहना चाहिए भाई। अच्छा, फिर प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा? फिर प्रधानमंत्री कहाँ के होंगे कि पूरे भारत के हो जाए? पूरे भारत के प्रधानमंत्री है। क्या हो? इटली से आएंगे प्रधानमंत्री फिर तो इटली से आएंगे। जब भारी बिक्री वाली बात होगा तो विदेश से प्रधानमंत्री आएंगे। बाबा क्या बोल रहे हैं, बोलिए। अरे आप बोल। बाबा को यही बार हम सांसद जी को बुला के साथ में चाय पिलवाएंगे बाबा को। अभी इलेक्शन है, अभी घूमेंगे सब जगह, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद कभी लेकिन नहीं अभी उनका एक फेसबुक में एक बयान आया कि भाई अगर प्रदीप यादव को टिकट मिलेगा तो हम कहीं जाएंगे भी नहीं, मैच खेलेंगे और चाय पियेंगे। सही बात हैं? सही बात हुई। लेकिन दीपिका पांडे के आने के बाद उन्होंने आज फेसबुक पे लिखा है कि भाई अब हम 23 अप्रैल से जो है वो चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। तो अचानक स्टैंड क्यों बदल जा रहा है? चल रहा है, मतलब ये प्रचार मतलब क्या? प्रचार तो उनको करना ही है, ऐसा बात नहीं है। प्रचार तो करेंगे, ऐसा बात नहीं। माहौल बनाने के लिए बोल दिए थे क्या? क्रिकेट खेलेंगे चाय पिएंगे? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है। उसी स्टेटमेंट को देख के आप लोग कहते थे क्या कि थोड़े अहंकारी हो गए, चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रहे हैं? सिर्फ वही बात देख के नहीं कह रहे सर। और बताइए, और क्या बात? बहुत कुछ भी है। जैसे बताइए एक एक करके गिनाइए। पहला नंबर क्या है? ये हमारे सांसद महोदय जी के सक्रिय करता है, या बीजेपी से? हम भी बीजेपी के ही है, हम दूसरा के नहीं है। अच्छा, आप बीजेपी के हो कि निशिकांत दुबे जी का विरोध कर रहे हैं? हाँ, बीजेपी के ही वोट। आप राज परिवार जी के खेमे के हैं क्या? नहीं, वैसा कोई खेमे के नहीं है भाई। अच्छा। बाबा राज परिवार के दहिना हाथ है। आप इनका फेसबुक आईडी से समझ सकते हैं। नीतीश पांडे इनका नाम है। राज परिवार जी से सुबह शाम उठना बैठना इनका है। आप यदि जानकारी ज्यादा लेना अब आप धरा गए। सुनिए, अब हमको बताइए, राज परिवार जी कांग्रेस जा रहे थे क्या? हाँ या ना में जवाब। कभी नहीं। जेएमएम जा रहे थे क्या? संघ के थे, कभी नहीं जाने वाले हैं। वो अपना पार्टी। अच्छा बताइए, जो दूसरा पार्टी से बीजेपी में सम्मिलित हो वो बीजेपी छोड़ के कहीं दूसरा जाएगा? कहाँ मानसिकता है? जो बोल रहे हैं, जो भयम फैला रहे थे, उनका मानसिकता किस जगह पे है? घुटना में है क्या? सब मतलब कांग्रेस वाला बीजेपी में आ रहा है, जेएमएम वाला सब बीजेपी आ रहा है। बीजेपी पे कोई अगर मतलब पूर्व विधायक हो या कोई और हो, भाई जेपी पटेल तो अभी गए सचेतक का पद छोड़ के कांग्रेस में। जाने वाले नहीं है। राज परिवार इसलिए जाने वाले थे क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई गोड्डा से टिकट चाहते हैं। कांग्रेस में बकायदा जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जब ज्वाइनिंग होना था जेपी पटेल का, तब साथ साथ लिखा गया कि जेपी पटेल और राज परिवार दोनों अभी जो है वो कांग्रेस में। राज परिवार जी, अरे आप तो बता रहे हैं लोग की दहिना हाथ है, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं,
हैं? उसका खंडन वो होली का माहौल था हैं? वो होली का माहौल था। हाँ होली में तो जानवे करते हैं, अफवाह उड़वे करता है। बुरा न मानो होली है, हैं? बुरा न मानो होली है, वो हवा चलते रहता है। हाँ। अच्छा देखिए वो आरएसएस के नेता खंडन है, कर दिया राज परिवार ने, उस समय बोल राज दिया है। परिवार आरएसएस के नेता, वो बीजेपी छोड़ के कभी जाने वाले व्यक्ति नहीं है। तो फिर झगड़ा कहाँ करते हैं दोनों नेता जो कि दोनों बीजेपी के हैं, निशिकांत दुबे और राज परिवार? अरे मैं एक जगह रहना आप लोग सही नहीं बता रहे, आप बताइए, दाहिना हाथ है, आप बताइए। अरे बहुत इतना बड़ा पदभार दे दी। हाँ बताइए, बताइए पंडित जी, काहे नहीं बन पा रहा, समीकरण गड़बड़ा जा रहा है राज परिवार और निशिकांत दुबे, क्या हो गया मामला? हाँ? क्या क्या चाहिए? बताइए आप कुछ पंडित कह जी। रहे थे, बताइए। बोल रहे हैं कि हाँ। वो दुबे जी है और ये पांडा है, हाँ, इसीलिए करके शायद कुछ गड़बड़ी है इन लोग में, पटरी नहीं हो रही। क्या पटरी नहीं खा रहा है, यही वजह है क्या? नहीं, एकदम दिल से आप लोग तो भविष्य वेखता है, आप लोग हाथ देख के भविष्य बता देते हैं। नहीं, हम लोग कुंडली देख के भविष्य बताने वाले हैं, हाथ देखने वाले नहीं। तो बताइए, हम लोग ज्योतिषी हैं। 15 साल से निशिकांत दुबे जी का ही कुंडली देखे, और चूंकि लोग दाहिना हाथ बता रहे हैं आपको राज परिवार जी का, तो उनका कुंडली देख के क्या पता चला? क्यों नहीं बन पा रहा है? ये तो हम भी नहीं पता भाई क्या है, वो सब दोनों में घिस-पिटर है। लेकिन मतलब देखिए आज के दौर में हिंदुत्व में जागृत हो गया है, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं। और हमारे जो मंडी सांसद महोदय जी हैं, आज तक कहीं भी वैसे क्षेत्र भ्रमण नहीं किए हैं। वो मतलब जिस प्रकार होता है ना, एक बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के समय वो आते हैं, चुनाव मोदी जी की लहर में चुनाव जीत जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद आपके साथ कुछ भी गलत हो, कुछ भी, वो आपके साथ खड़ा नहीं होंगे। तो यहाँ क्षेत्रीय पार्टी नेता चाहिए ना। कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नेता है निशिकांत। क्या? उनके लिए विधायक को आप अपने घर बुलाइए, विधायक को बुला करके आप नल्ली साफ करवाइए। बनाए हम न बनाए, आप बनाए हैं ना, हम ही अभी आपने बात बनाए। पूछा मैं कि भाई बड़ा नेता बनाया कौन? आखिर हम ही यहाँ लोग की जनता बनाए। ने अब उनके लिए बड़ा काम उनको बोलना चाहिए, उनको बड़ा काम के लिए बोलिए। आप बोलिएगा कि नाली और रोड के लिए, तो वो नहीं अरे ना, नाली रोड का बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि जनता के बीच में घूम नहीं रहे, इसका जवाब क्या है? जनता के बीच में वो घूमते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। 5 साल नहीं में नहीं, ये गलत बात 5 साल में एक बार। है, ये गलत बात। 5 साल में यदि घूमते हैं तो फिर वो लगातार 15 साल कैसे चुनाव जीत रहे हैं, मोदी ये भी तो देखिए। नहीं, मोदी लहर क्या, व्यक्तिगत आदमी काम करता है तभी आदमी वोट देता है। ऐसा बात मत बोलिए पंडित जी, यदि देखिए, आपको हम चाह रहे हैं तब भी इस हम आपको बार नाम दे रहे हैं। देखिए उतना तो हम सटीक नहीं बोल सकते हैं, 2 मिनट ज्यादा बोलेंगे। बोलिए ना, बोलिए ना। इस बार दीपिका सिंह पांडे है, इसमें तो उतना नहीं, लेकिन अगर प्रदीप यादव जी जहाँ तक रहते हैं या और कोई वगैरह आदमी रहता है तो इनको इस बार और कोई में क्या मतलब राज परिवार के बारे में? नहीं, और कोई दूसरा और भी बहुत है, वैसे नहीं सिर्फ राज्य परिवार नहीं है, और भी बहुत है। आइए विशंबर भी हम लोग का बड़े भाई, हमारे लोग के बड़े भाई। उसके बाद दीपिका सिंह पांडे भी इनको मतलब अष्टमी के दिन उनको टिकट फाइनल हुआ है, नवरात्रि चल रहा आइए है। विशंबर भैया, वो चीज देखिए, उसके बाद महागठबंधन प्रयास करेगा। उनको जिता के क्या फायदा? किनको? अब बनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी, बनेगा बनेगा अपना प्रधान। पहले गोड्डा सीट फाइनल तो देना होगा हमको मोदी के लिए। क्यों लूज करे? हम ये कह रहे हैं कि इस बार दमदार होगा चुनाव गोड्डा लोकसभा में, कैसा तरफा रहे? हो गया है सर, एक तरफा हो गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी, यूपीए के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सर्वसम्मति से जिनको जो है इंडिया गठबंधन ने चुन करके प्रत्याशी बनाया है, उनके योग्यता पे मैं सवाल नहीं उठा सकता। दीपिका पांडे सिंह एक मजबूत महिला है, संगठन के निचले स्तर से माननीय विधायिका बनी है, परिश्रम में उनके कमी नहीं है, योग्यता में कमी नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी गोड्डा जिला के जितने भी दल है उसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य था। आज देखिए सब जगह विरोध हो रहा है उनका, सरैया हाट में विरोध है, दुमका जिला कांग्रेस कमेटी के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध जो है कि किस करवट उनको बैठाएगा, ये भविष्य में देखने वाली बात है। पार्टी के अंदर भी कई खेमा होता है, जैसे बीजेपी के अंदर गोड्डा लोकसभा में भी कई खेमा है, जैसे प्रदेश बीजेपी के संगठन में भी कई खेमा था। रघुवर दास का खेमा अलग था, अर्जुन मुंडा का खेमा अलग था, बाबूलाल मरांडी का खेमा अलग था। ठीक है, स्वाभाविक है, इतनी बड़ी पार्टी है तो उसमें खेमेबाजी होगी, उसमें दावे। गोड्डा में कोई खेमा नहीं है। राज परिवार गोड्डा में वाले नहीं, आप देखिए मामले को ट्विस्ट मत कीजिए। नहीं, ट्विस्ट वही दोनों कर रहे हैं। नहीं, राज जी ने जब खुद आकर के आप ही के भाई बंधु के माइक पे कह दिया है कि हमको बदनाम करने की साजिश हो रही है, तो इसमें राज परिवार का नाम ही नहीं आना चाहिए। राज जी कहीं नहीं थे। जब कहीं नहीं थे तो निशिकांत दुबे जी को क्यों ट्विटर वार, फेसबुक वार खेलने की जरूरत देखिए, ये लोग हंसी मजाक आपस में भी कर उन्होंने मैसेजिंग। कहा होली है, हाँ, उन्होंने कहा ना
झाड़ू लगाने से, दरी बिछाने से लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को चाय तक बना के पिलाया है। ये आपको याद? उनके परिश्रम में कोई संशय नहीं, पूरा देश इसलिए उनको प्रेम करता है। तो आप ये मान के चलिए कि उस पार्टी का कार्यकर्ता भी वही हो सकता है जिसको दरी बिछाना आता हो। चेंबर की राजनीति के दौर खत्म हुए, इसी वजह से आज कांग्रेस पूरे देश से खत्म हो रही है। लेकिन लोग कहते हैं कि आपके यहाँ से जो सांसद हैं वो दरी बिछाना तो छोड़िए, वो वहाँ गुड्डा में आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। क्या ये वाकई सही बात है? नहीं। दरी कब बिछाए थे और मतलब झंडा कब ढोए थे महोदय जी? जो आज सांसद महोदय कब दरी बिछाए हैं या कब पार्टी के बैनर लगाए हैं? महोदय जी के दरी बिछाने पे या महोदय जी के सांसद बनने पे सवाल नहीं है। सवाल आपने एक वर्ड बोला जो ये पार्टी में वही आगे बढ़ेगा जो दरी जिसको बिछाना आता हो, झंडा जिसको लगाना आता हो या बैनर लगाना आता हो। तो भाई हम यही चलिए मैं आपके सवाल को और थोड़ा बेहतर ढंग से सजा देता हूँ। आपके पार्टी एक मिनट चाचा जी, आपके पार्टी में अभी हाल फिलहाल सीता सोरेन आई, उन्होंने बीजेपी का कब दरी बिछाया? सीता कोई किसी दल में जाने के लिए स्वतंत्र है। अभी आपने जयप्रकाश भाई पटेल की चर्चा की, अभी आपने गौरव वल्लभ की चर्चा की, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। अगर आज कोई भाजपा छोड़ करके किसी अन्य दल में जाता है तो क्या भाजपा उसको रोकेगी? ये जो चूंकि कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि इस बार दुबे जी को जो है वो गंगा पार भेजेंगे, तो ये स्थानीय का मसला रहेगा क्या? स्थानीय कोई मुद्दा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं गुजरात से और चुनाव लड़ते हैं बनारस से, क्या बात है? अच्छा, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को हम ही दिए थे सर, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को वोट करें आतंकवादी को 3 बजे कोर्ट खोलने के लिए, और यहाँ पर हमारा सिर्फ 3 बजे आकर के आतंकवादी को मारता है जी ना। कोई समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या? सर कांग्रेस को वोट देंगे ना, जब कांग्रेस इस राज्य में आएगी, जब प्रदेश में आएगी ना, तो आतंकवादी को बचाएगा। उसके लिए 3 बजे सुबह में कोर्ट खुलेगा, और भाजपा सरकार में 3 बजे आतंकवादी घुस करके मारता है पाकिस्तान में जा करके। कितना बड़ा अंतर है, देखिए कितना बड़ा अंतर है। देशभक्ति की बात है सर। आपको एक चीज और बता दूं, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे। देखिए, मुद्दा किसी के समर्थन या विरोध का नहीं है। मुद्दा अगर आपके हाथ में सांसदी है, अगर आप सांसद हैं, अगर आप विधायक हैं और आप विकास कर रहे हैं और देश की प्रगति के अगर वाहक बन रहे हैं, मैं उस व्यक्ति का पूर्ण समर्थक, चाहे वो कोई भी हो। दुबे जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 आउट ऑफ 10। यस। और बतौर प्रत्याशी दीपिका पांडे को कितना नंबर देंगे? बिल्कुल 10 में 8। 10 में 8। मजबूत महिला है। मैंने दीपिका जी का वो चरण भी देखा है जब वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव थी। और सब कुछ उनके अपने मेहनत का परिणाम है। ये चौक का नाम क्या है? ये कुंडू बंगला चौक। कुंडू बंगला चौक। तो कुंडू बंगला चौक पर जो है मधुपुर में द 4th पिलर की जनमत यात्रा पहुंची थी, और यहाँ बहुत रोचक एक तरह से वाद विवाद हुआ, बातचीत हुई, परिचर्चाएं हुई। मजा आया आपको बातचीत करने में? द 4th पिलर आप देखेंगे आगे से, है ना? बिल्कुल देखेंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं। बिल्कुल देखेंगे। कैसा लगा बातचीत? बहुत ठीक। मुझे उम्मीद है कि द 4th पिलर की ये बातचीत जो है वो एकदम द 4th पिलर की बातचीत जो है वो आपको पसंद आई होगी। अभी हम गोड्डा लोकसभा के और भी विधानसभाओं में जाएंगे, टेम्परामेंट दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के जहन में क्या है। दीपिका पांडे एक तरफ है, दूसरी तरफ 3 बार के सांसद निशिकांत दुबे हैं। वोट का मार्जिन क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो तो नतीजों के बाद तय होगा। अभी आकलन पे गेम है पूरा, है ना? लेकिन अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि चुनाव भी बहुत आखिरी चरण में है, तो उसमें इंतजार आखिरी ही चरण में है। आखिरी ही चरण में 7वें चरण में ही चुनाव है। 1 जून को चुनाव है। बिल्कुल। और एक चीज आपको बता दें, 1 जून को कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। यहाँ जल्दबाजी है। गठबंधन दल जिस पद के लिए दीपिका पांडे जी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, जिस सांसद पद के लिए, उनके साथ कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम है, सीपीआईएमएल है आपके झारखंड में, और भी अन्य दल हैं। तो जब समा बनेगा उसके बाद पता चलेगा, बातचीत भी होगी ढंग से, कायदे से, कि माननीय निवर्तमान सांसद जो है कहाँ ठहरते हैं या दीपिका जी कहाँ रहेंगे।
ये उस समय का वक्त तय करेगा। तो अभी सब कुछ जो है वो भविष्य के गर्भ में है। मतलब एंडिंग होते होते मामला जो है फिर बीच में बयानबाजी हो जा रहा है। खैर चूंकि अब चुनाव का समय आ गया है तो जाहिर है बहुत कुछ है जनता के बीच में बोलने को, बतियाने को। मीडिया के साथ भी यही समस्या है कि हम लोग 5 साल में एक बार निकलते हैं, है ना। तो ये हमारा भी दोष है कि कई बार हम लोग वक्त से पहले नहीं पहुंच पाते, चुनाव के दौरान पहुंचते हैं। ये हमारी गलती भी है, लेकिन द फोर्थ पिलर इसको दुरुस्त करेगा, ये वादा है आपके झारखंडी पत्रकार का आपसे। तो अभी इंतजार कीजिए, माहौल का मजा लीजिए, चाय पे चुस्की के साथ अखबार पढ़िए, आंकड़े भिड़ाइए, कांटे लगाइए और देखिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बाकी इजाजत दीजिए आपके पत्रकार को। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो को देखने के लिए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर की नई नवेली सेगमेंट जनमत यात्रा। मैं हूं आपके साथ आकाश। मधुपुर में इस वक्त हम हैं, आगे अब देवघर में मुलाकात होगी। शुक्रिया।